माताओं, आपकी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूं कि आप आई हो यहां करने के लिए आरती। पर एक बात समझना, समझ के आरती करो। आरती का अर्थ होता है आर्त। आर्त शब्द से आरती बना था। आरती शब्द कोई खरीद के नहीं लाया था कहीं से, वेदों से निकली हुई वाणी है आर्त। आर्त मतलब होता है भीतर मन और प्राण से पुकारना। ये दीपक जो जलाते हो ना, ये प्रतीक हैं, ये सिंबल हैं। जैसे ट्रैफिक पे लाल सिग्नल और हरे सिग्नल लगे होते हैं ना, वैसे ये प्रतीक हैं। वास्तविक दीपक तो तुम्हारा हृदय है, और राम और कृष्ण का प्रेम ही उसमें धधक रही अग्नि है। उस राम और कृष्ण के प्रेम के लौ को जब मीरा की तरह अपने हृदय में जोड़ कर आओगी, तो मैं सत्य कहता हूं तुम्हें, हजारों थालियों से और दीपक से आरती करने के बाद परमात्मा उतने प्रसन्न न हुए होंगे। अगर किसी दिन हृदय में कृष्ण प्रेम का आग जला के आओगी, तो कृष्ण सामने खड़ा हो जाएगा गोपियों की तरह, मुझे माखन खिला दो। बोलेगा कृष्ण, बोलेंगे राम। इसी कलयुग में हजारों संतों को दर्शन हुआ। अभी वृंदावन जाओ, अभी भी ऐसे ऐसे संत हैं जिनको रात्रि में श्री राधा रानी आके खीर खिला के चली जाती। गांव से 7 साल की लड़की आती है, लाली, बाबा हमारे यहां गैया व्यायो है, तो या मां ने दूध भेजो है तुम्हारे ताई, हमारो नाम ये है, हमारो मैया को नाम ये है। और जब सुबह वो संत जाते हैं उस मैया को देख के आऊं, तो मैया कहती है वो तो महीने भर से अपने नानी के यहां है, वो तो यहां है ही नहीं। और तब हा किशोरी कह के गिर पड़ते हैं, किशोरी इस रूप में दूध पिलाने आ गई। इसलिए वृंदावन में तो राधा रानी की छत्र छाया में ही सब, चाहे जितना बड़ा कोई संत हो, गुरु हो, पर राधा किशोरी जी के शरण में ही सब साधना करते हैं, राधे राधे करते हो। राधा कृष्ण से मिला देंगी और हनुमान राम से मिला देंगे। बस समझने की जरूरत है। आपके हृदय में भय के बदले अगर प्रेम जागृत हो गया, तो आपके पास पैसे नहीं हो सकते, सबरी के पास कहां थे। आपके पास धन न होगा, सुदामा के पास कहां था। आप शौचाचार न करती होगी, न नहा सकती, न स्नान कर सकती। अब कुछ और बूढ़ी हो जाओगी मां, तो स्नान करना भी मुश्किल हो जाएगा, रोज न कर पाओगी, तब तकलीफ बढ़ेंगे। तब क्या भगवान तुम्हें नहीं मिलेंगे? केवल स्नान वालों को भगवान मिलते हैं, स्नान करने वालों को। तो कर्मा भाई की खिचड़ी का क्या होगा जो जगन्नाथ खाते थे? बिना स्नान किए, बिना शौचाचार, बिना पवित्रता, सुबह उठ के बिना दातुन किए खिचड़ी बनाती और जगन्नाथ दौड़ के भात खाने आते थे। क्या होगा कर्मा का? अगर स्नान करने से ही परमात्मा मिले, अगर आरतियां दिखाने से ही परमात्मा मिले, अगर केवल तुम्हारे भयभीत होने से ही परमात्मा मिले, तो उनका क्या होगा? इन गरीबों का क्या होगा? पैसों से अगर भगवान मिल जाते, तो ये जिंदल, मित्तल, टाटा, बिड़ला, ये छोड़ते भगवान हमारे लिए? सबरे भगवान को अपनी फैक्ट्री में बांध के रखते, एक कमरा स्पेशल बनवा के, खबरदार, हाँ कितना? बिल गेट्स कहता है तुम्हारा कितना है, हनुमान जी बोलते 1 अरब, चलो अब ये फैक्ट्री में बैठना, अब दोबारा कहीं जाना मत, रोज चवन्नी लेके क्या करोगे, आओ 1 अरब देता। क्या मतलब है हनुमान को पैसे से? क्या मतलब है ठाकुर को पैसे से? वो पैसे हम देते हैं तो पुजारियों के लिए देते हैं, जो हनुमान जी की सेवा, और देना जरूर देना, न देना भी ठीक नहीं है। जैसे आप दुकान चलाते हो, आपका वही रोजी रोटी है, तो जो बैठे हुए हैं भगवत सेवा के लिए, मंदिर की सेवा कर रहे हैं, उनका जरूर भरण पोषण करो। पर यह मत समझो कि तुम्हारे उस रुपए के टुकड़े को कृष्ण, राम, राधा, सीता और हनुमान ग्रहण कर रहे हैं, उनका बंदा ग्रहण कर रहा है। और यह बात भी सत्य है कि भगवान उतने प्रसन्न तब नहीं होते जब उनकी सेवा करो, बल्कि उनके भक्तों की सेवा करो तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा।